हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th का सप्लीमेंट्री से चैप्टर 1 जो कि है द थर्ड लेवल यानी कि तृतीय स्तर। तो इस चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में देखेंगे और कुल मिला के आपके 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। आपको 40 वर्ड्स में इसके आंसर्स एक्सप्लेन करने हैं, तो हम एक एक बार करके इसके प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। नोट्स भी है जो कि आप नोट कर सकते हैं और इसे हम हिंदी में भी समझाएंगे। तो हिंदी में आपको लिखित भी मिलेगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि किस चीज़ का क्या अर्थ होना चाहिए, ताकि आप उसे एक्सप्लेन खुद से भी कर सकें। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, तृतीय तल क्या था। वेयर वॉज इट सिचुएटेड, यह कहाँ स्थित था। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तृतीय स्तर क्या है, यानी कि तृतीय तल क्या था और यह कहाँ स्थित था। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है कि द थर्ड लेवल इज ए फिक्शनल हिडन लेवल of Grand Central Station in New York City. In the story, it was a place where the protagonist Charlie could escape the pressures of modern life. It was situated beneath the regular 2 level of the station, representing a simpler, more peaceful time in the 1890s. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहने का अर्थ है कि द थर्ड लेवल, ठीक है, तृतीय स्तर, ठीक है, इज ए फिक्शनल हिडन लेवल द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा स्तर न्यूयॉर्क के सिटी यानी कि शहर में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक क्या है, छिपा हुआ स्तर है। हाइडन मीन्स छिपा हुआ, फिक्शनल मीन्स काल्पनिक। तो यह तल एक न्यूयॉर्क शहर के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तृतीय स्तर का एक छिपा हुआ क्या है, स्तर है, ठीक है। इन द स्टोरी इट वॉज ए प्लेस वेयर द प्रोटोनोगिस्ट चार्ली कुड स्केप द प्रीसर्स चार्ली, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कहानी में यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर नायक, ठीक है, जहाँ पर नायक चार्ली, ठीक है, नायक चार्ली एक आधुनिक जीवन के दबाव से, ठीक है, प्रेशर मीन्स दबाव से, तो एक आधुनिक जीवन के दबाव से, मॉडर्न लाइफ मतलब आधुनिक जीवन के दबाव से बच सकता है, ठीक है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ का नायक चार्ली आधुनिक जीवन के दबाव से बच सकता है, ठीक है, यानी कि छिप सकता है। इट वॉज सिचुएटेड बेनिथ द रेगुलर 2 लेवल ऑफ द स्टेशन, यह स्टेशन के नियमित 2 स्तरों के नीचे स्थित था, ठीक है। यह स्टेशन के नियमित 2 स्तरों के 2 लेवल्स यानी कि 2 स्तरों के बीच क्या था, स्थित था, नीचे स्थित था। रिप्रेजेंटिंग ए सिंपलर, जो दशक में सरल यानी कि जो प्रदर्शित करने में सरल, मोर पीसफुल टाइम इन द 1890s और अधिक शांतिपूर्व समय का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि यह 1890 समय में एक शांतिपूर्वक समय का प्रतिनिधित्व करता था जो कि एक सरल दर्शक था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ था, जैसे मैंने आपको समझाया। आप इसे नोट करिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आंसर्स हैं, ठीक है। चलिए एक बार हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तृतीय स्तर न्यूयॉर्क शहर में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का एक काल्पनिक छिपा हुआ स्तर है। कहानी में यह एक ऐसा जगह थी जहां नायक चार्ली आधुनिक जीवन के दबाव से बच सकता था। यह स्टेशन के नियमित 2 स्तरों के नीचे स्थित था जो 1890 के दशक में एक सरल और अधिक शांतिपूर्ण समय का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो
तो ये हो गया इसका हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश का आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि हु वॉज प्रेचियटिस्ट, व्हाट डिड द टेल अबाउट द थर्ड लेवल। ठीक है, तो साइट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। ठीक है, साइट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। तो मनोचिकित्सक कौन था और व्हाट डिड ही टेल अबाउट द थर्ड लेवल, उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि द साइट्रिस्ट इन द थर्ड लेवल इज सैम। ठीक है, द थर्ड लेवल में मनोचिकित्सक क्या था, सैम था। हु इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ द मेन कैरेक्टर चार्ली। Sam described the third level as a place where people can find peace and tranquility away from the chores of modern society। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मनोचिकित्सक थर्ड लेवल में क्या था, एक सैम था, यानी कि द थर्ड लेवल में मनोचिकित्सक क्या था, सैम है। ठीक है, हु इज़ द ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ मेन कैरेक्टर ऑफ चार्ली, जो मुख्य पात्र चार्ली का दोस्त था। इस अध्याय में मुख्य पात्र चार्ली का है, तो मुख्य पात्र चार्ली का यह क्या था, दोस्त था। कौन, सैम। सैम डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज ए प्लेस वेयर पीपल कैन फाइंड पीस ऑफ ट्रांसक्विलिटी। कह रहा है कि सैम डिस्क्राइब, सैम तीसरे स्तर पर, थर्ड लेवल, सैम तीसरे स्तर को एक ऐसी जगह के रूप में, ठीक है, प्लेस मीन्स जगह, तो सैम तीसरे स्तर को एक ऐसी जगह के रूप में क्या किया, वर्णित किया। ठीक है, एक्सप्लेन किया, यानी कि वर्णित किया, जहाँ लोग आधुनिक समाज, ठीक है, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द चॉइस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज के अराजकता से दूर, पीस मीन्स शांति, अराजकता से दूर, अराजकता मतलब ट्रांसक्विलिटी से दूर शांति और सुकून पा सकते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित करता है चार्ली, जो जहाँ पर लोग आधुनिक समाज के रूप में अराजकता से दूर शांति और सुकून पा सके। ऐसी जगह के बारे में उन्होंने क्या किया, बताया, तृतीय स्तर के बारे में किया। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग आधुनिक समाज की अराजकता को दूर करके शांति पूर्वक सुकून पा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर दूं, द साइट्रिस्ट इन द थर्ड लेवल इन सैम, हु इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ द मेन कैरेक्टर चार्ली। सैम डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एज ए प्लेस वेयर पीपल कैन फाइंड पीस एंड ट्रांसक्विलिटी अवे फ्रॉम द चॉइस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो चलिए हम इसका हिंदी वर्जन देख लें। तो हिंदी वर्जन है कि द थर्ड लेवल में मनोचिकित्सक सैम है, जो मुख्य पात्र चार्ली का दोस्त भी है। सैम तीसरे स्तर को एक ऐसी जगह के रूप में वर्णित करता है जहां लोग आधुनिक समाज की अराजकता से दूर शांति और सुकून पा सकते हैं। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न को। तो तीसरा प्रश्न कह रहा है, व्हाट अबाउट हिज ग्रैंडफादर डिड चार्ली टेल टू हिज फ्रेंड। चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादाजी के बारे में क्या बताया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नए चैप्टर के हिसाब से हमने जो सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लिए हैं वो आपके बहुत ही कई सन में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर कह रहा है कि Charlie told his friend that his grandfather believed in the existence of the third level and had even been there. Charlie him had reached the third level by taking a wrong turn while passing through Grand Central Station, finding himself in a different order looking part of the station. तो कह रहा है चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, चार्ली ने अपने दोस्त को बताया, दैट हिज ग्रैंडफादर बिलीव इन द एक्सिस्टेंस, यानी कि उसके दादाजी एक तीसरे स्तर के अस्तित्व पे, ठीक है, ऑफ द थर्ड लेवल हैड इवन बीन देयर,
कि उसने बताया कि उसके दादाजी एक तीसरे स्तर के अस्तित्व, बिलीव्ड मतलब अस्तित्व, ठीक है, बिलीव मतलब विश्वास करना, एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी कि अस्तित्व में विश्वास करते थे और वहाँ भी जा चुके थे। कहाँ पर? थर्ड लेवल पर, यानी कि तृतीय स्तर पर। उसने अपने दोस्त से कहा, किसने? चार्ली ने, कि उसके दादाजी एक तृतीय स्तर के अस्तित्व और विश्वास करते थे और वह वहाँ पर जा चुके थे। चार्ली हिमसेल्फ हैड रीच्ड द थर्ड लेवल बाय टेकिंग ए रॉन्ग टर्न व्हिल पासिंग थ्रू। ठीक है, तो चार्ली खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, ठीक है, चार्ली खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से क्या करता है? समय गलत मोड़ लेने के कारण वो रास्ता क्रॉसिंग करता है, तो गलत टर्न यानी कि गलत मोड़ लेने के कारण क्या करता है? तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है और फाइंडिंग हिमसेल्फ अ डिफरेंट ओल्डर लुकिंग पार्ट ऑफ द स्टेशन। ठीक है, और खुद को स्टेशन के एक अलग पुराने दिखने वाले हिस्से में पाया, यानी कि वह एक यू टर्न यानी कि गलत सा रास्ता लेता है। ठीक है, गलत मोड़ लेकर वह तृतीय स्तर पर पहुंच जाता है और खुद को स्टेशन के एक अलग, ठीक है, एक अलग यानी कि अलग हिस्से में दिखने वाले पुराने हिस्से में क्या करता है? अपने खुद को पाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि चार्ली ने अपने दोस्त से बताया कि उसके दादाजी एक तृतीय स्तर के, ठीक है, में विश्वास करते थे और अस्तित्व रखते थे और वो भी वहाँ पर गए थे। ठीक है, चार्ली हिमसेल्फ डेट रीच्ड, चार्ली खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजरते समय, ठीक है, से गुजरते समय सोचता है, पासिंग थ्रू सोचता है और गलत से वह मोड़ पे गलती के कारण तृतीय स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, और वहां पहुंचने के बाद वो खुद को एक स्टेशन पर डिफरेंट यानी कि अलग स्टेशन पर पुराने दिखने वाले, ठीक है, ओल्डर लुकिंग यानी कि पुराना दिखने वाला हिस्से में पाया जाता है। पार्ट मीन्स हिस्सा, तो पुराना दिखने वाला स्टेशन के एक हिस्से में पाया जाता है। कौन? चार्ली। तो इस प्रकार से ये थॉट का आंसर हो जाता है। चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देख लेते हैं। उत्तर का हिंदी है कि चार्ली ने अपने दोस्त को बताया कि उसके दादाजी एक तीसरे स्तर के अस्तित्व पर विश्वास करते थे और वहां जा भी चुके थे। चार्ली खुद ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से गुजरते समय गलत मोड़ लेने के कारण तीसरे स्तर पर पहुंच गया, खुद को स्टेशन के और एक अलग पुराने दिखने वाले हिस्से में पाया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका हिंदी वर्जन यानी कि इसका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल, चार्ली ने तृतीय तल में कैसे प्रवेश किया? उत्तर लिखेंगे, चार्ली रिच्ड द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाय टेकिंग ए रॉन्ग टर्न व्हील ट्राइंग टू फाइंड हिज वे होम। ही स्टम्प्ड upon a hidden corridor and staircase that lead him to a different time period, specifically the 1890s। इसका अर्थ है कि चार्ली रिच द थर्ड लेवल, चार्ली घर का रास्ता ढूंढते समय, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बाय टेकिंग रॉन्ग टर्न व्हील ट्राइंग इन द फाइंड हिज वे होम, यानी कि चार्ली घर का रास्ता ढूंढते समय गलत मोड़, ठीक है, टर्न रॉन्ग यानी कि गलत मोड़ लेने से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के एक गुप्त गलियारे में, ठीक है, के एक गुप्त गलियारे में पहुंच गया। ठीक है, वो क्या किया कि वो घर की तरफ जाने के समय रास्ते में ढूंढते समय गलत मोड़ लेने के कारण वह क्या किया? तीसरे स्तर पर पहुंच गया। He stumbled upon a hidden corridor and staircase that lead him to a different time period। ठीक है, he stamped वह एक गुप्त गलियारे और सीढ़ी, ठीक है, hidden corridor staircase वह एक गुप्त गलियारे और सीढ़ी पर ठोकर खाई। ठीक है, उसने गलियारे और सीढ़ी पर ठोकर खाई, ठीक है, जिससे वह एक अलग लीड हिम टू ए डिफरेंट टाइम पीरियड, जिससे वह एक अलग समय अवधि स्पेसिफाई द
1890 एक समय अवधि विशेष रूप से 1990 दशक तक पहुंच गया। ठीक है, क्या किया कि 1990 ईस्वी के दशक तक पहुंच गया। कहने का तात्पर्य है कि चार्ली जो है वो घर का रास्ता ढूंढते समय गलत मोड़ लेने के कारण ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंच गया और वह एक गुप्त गलियारे से सीढ़ी पर ठोकर खाई, जिससे वह अलग समय अवधि विशेष रूप से 1890 ईस्वी के दशक में पहुंच गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर था। चलिए अब हम इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि चार्ली घर का रास्ता ढूंढते समय गलत मोड़ लेने से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तृतीय स्तर पर पहुंच गया। ठीक है, और वह एक गुप्त गलियारे और सीढ़ी पर ठोकर खाई, जिससे वह एक अलग समय अवधि विशेष रूप से 1890 ईस्वी के दशक तक पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके 4th क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलेंगे 5वें प्रश्न पे। 5वां प्रश्न कह रहा है, हु वॉज सैम विनर, वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड एंड वाई। सैम विनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों। चलिए जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैम विनर कौन था और वह गायब कहाँ हो गया और क्यों। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। आंसर है कि सैम विनर वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। ही वॉज साइट्रिस्ट एंड फ्रेंड। ही डिसअपियर आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ escape with Charlie, and his disappear is linked to the story theme of seeking refuge from reality. Will his physical whereabouts are unknown in the story. It revealed that he may have found his own escape on the 3rd level. तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सैम विनर वॉज द फ्रेंड ऑफ चार्ली। सैम विनर क्या था, चार्ली का दोस्त था। ठीक है, वह ही वॉज साइट्रिस्ट एंड फ्रेंड, वह मनोचिकित्सक था और चार्ली का दोस्त था। ही डिसअपियर्ड आफ्टर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ escape। ठीक है, कि कह रहा है कि वह चार्ली के साथ, ठीक है, चार्ली विद चार्ली, यानी कि वह चार्ली के साथ पलायन की अवधारणा, ठीक है, वह पलायन की अवधारणा पर चर्चा, डिस्कसिंग मीन्स चर्चा करने के बाद क्या किया, गायब हो जाता है। ठीक है, कि वह चर्चा करने के बाद गायब हो जाता है। एंड हिज डिसअपियर्ड ही इज लिंक्ड टू द स्टोरी थीम ऑफ सीकिंग, और उसका गायब होने का कहानी स्टोरी थीम ऑफ सीकिंग रिफ्यूज फॉर रियलिटी, उसके गायब होने की कहानी वास्तविकता से शरण चाहने के विषय में जुड़ जाती है। यानी कि वह वास्तविकता से गायब होने के कारण उसकी कहानी में ये चीज़ें जुड़ जाती हैं। विल हिज फिजिकल वेयर अबाउट आर अननोन इन द स्टोरी। ठीक है, कह रहा है कि विल, जबकि कहानी के उसके भौतिक ठिकाने अज्ञात हैं, कि कहानी के उसके भौतिक ठिकाने अज्ञात हैं। इट रिवील्ड दैट ही मे हैव फाउंड हिज ऑन escape ऑन हिज 3rd लेवल। यह पता चला है कि उसके तीसरे स्तर पर, 3rd लेवल यानी कि यह पता चला है कि उसके तीसरे स्तर पर अपना पलायन मिल गया है। ठीक है, क्या हुआ है कि अपना पलायन उसे मिल गया है 3य स्तर पर, यानी कि वहाँ पर वो जो रहने गया था, छिपने गया था। तो जो सैम है वो चार्ली का दोस्त था, वह एक मनोचिकित्सक था और चार्ली के साथ पलायन की अवधारणा करने की चर्चा के बाद क्या हुआ, चार्ली गायब हो गया और गायब होने की यह अवधारणा उसके स्टोरी यानी कि उसके कहानी से जुड़ गई, जो कि वास्तविकता बन गई थी। और विल हिज फिजिकल वेयर अबाउट, और यह वास्तविकता उसके विषय से जुड़ गई जब कहानी का उसके भौतिक ठिकाने में, जब कहानी के भौतिक ठिकाने में क्या किया, वह अज्ञात था। और इट रिवील्ड दैट ही मे डेट फाउंड हिज ऑन escape ऑन द 3rd लेवल, और यह पता चला कि उसके तीसरे स्तर पर अपना पलायन मिल गया है। तो ये था इसका आंसर। चलिए हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। हिंदी में लिखेंगे कि सैम विनर चार्ली का दोस्त था, वह मनोचिकित्सक था, वह चार्ली के साथ पलायन की अवधारणा पर चर्चा करने के बाद गायब हो जाता है
और उसका गायब होना कहानी के वास्तविकता से शरण चाहने के विषय से जुड़ा है, जबकि कहानी के उसके भौतिक ठिकाने अज्ञात हैं। यह पता चला है कि उसे तीसरे स्तर पर अपना पलायन मिल गया होगा। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से इसका हिंदी वर्जन। अब हम देखेंगे छठवें प्रश्न को। तो छठवां प्रश्न कह रहा है कि व्हाट वाज स्टैम्प कलेक्शन, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली। डाक टिकट संग्रह क्या था, ठीक है, यानी कि स्टैम्प कलेक्शन क्या था, वह चार्ली से किस प्रकार संबंधित था। रिलेटेड मतलब संबंधित, तो वह चार्ली से किस प्रकार संबंधित था। कौन, स्टैम्प कलेक्शन यानी कि डाक टिकट संग्रह। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर लिखेंगे कि इन द स्टोरी द थर्ड लेवल चार्लीज स्टैम्प कलेक्शन सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ नॉस्टैल्जिया एज एंड ए connection to the past, specifically his grandfather at time. It represent a desire for a simpler, more peaceful era and act as a temporary refuge from reality for Charlie. तो कह रहा है इन द स्टोरी, यह कहानी द थर्ड लेवल की है, यानी तृतीय स्तर की है। चार्ली स्टैम्प कलेक्शन सर्व एज ए सिंबल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ए कनेक्शन टू द पास्ट, स्पेसिफिकली हिज ग्रैंडफादर्स टाइम। यानी कि चार्ली एक डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट संग्रह पुरानी यादों और अतीत से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है, यानी कि सिंबल मीन्स प्रतीक होता है। तो चार्ली स्टैम्प कलेक्शन यानी कि टिकट संग्रह से जुड़ा हुआ एक अतीत के जुड़ाव का क्या है, एक प्रतीक है। कनेक्शन मीन्स जुड़ा हुआ, पास्ट मीन्स अतीत का क्या है, एक प्रतीक है, सिंबल है। और विशेष रूप से स्पेसिफिकली यानी कि विशेष रूप से उसके दादाजी के समय का, ठीक है, विशेष रूप से उसके दादाजी का समय का ये क्या है, एक स्तर था जो कि उसका अतीत था। इट रिप्रेजेंट, और कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट ए डिज़ायर फॉर ए सिंपलर मोर पीसफुल इरा, यानी कि यह एक सरल अधिक शांतिपूर्ण युग की इच्छा का क्या है, ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी फॉर चार्ली, कि यह एक सरल अधिक शांतिपूर्वक, ठीक है, पीसफुल इरा यानी कि शांतिपूर्वक, सिंपलर मीन्स सरल, टेम्पररी मीन्स प्रतिनिधित्व, और रिफ्यूज फॉर रियलिटी, क्या मतलब कि यह रियलिटी मतलब सच है चार्ली का, यानी कि यह एक सरल शांतिपूर्वक इच्छा की, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है, किसके लिए, चार्ली के लिए। कौन, स्टैम्प कलेक्शन। तो ये उसके दादाजी इन चीज़ों से पुरानी तरह से जुड़े हुए थे, तो उनके प्रतीकों के लिए चार्ली जो है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ था, और चार्ली इसका एक जुड़ाव का प्रतीक था, ठीक है। और चार्ली के लिए यह एक शांतिपूर्वक और सरल इच्छापूर्वक प्रतिनिधित्व ज्ञात पड़ता है। चलिए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो हिंदी में लिखेंगे कि यह कहानी द थर्ड लेवल में चार्ली का डाक टिकट संग्रह पुरानी यादों से अतीत से जुड़ाव का प्रतीक है। विशेष रूप से उनके दादाजी के समय का यह एक सरल अधिक शांतिपूर्ण युग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, किसके लिए, चार्ली के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके छठवें प्रश्न का उत्तर। सातवां प्रश्न कह रहा है कि What did Sam write in his letter to Charlie, यानी कि सैम ने चार्ली को लिखे गए अपने पत्र में क्या लिखा, यानी कि सैम ने चार्ली को जो पत्र लिखा तो उसमें क्या लिखा था। आंसर लिखेंगे, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम आंसर लिखेंगे कि इन हिज लेटर टू चार्ली Sam informed his that he was found the third level and is now living in Galesburg, Illinois in 1894. तो in his letter to Charlie, चार्ली का लिखा, यानी कि चार्ली ने लिखा अपने पत्र में, क्या लिखा, Sam informed him that he has found the third level.
कि सैम को उसने सूचित करता है, सैम उसे सूचित करता है, किसको, चार्ली को, कि तृतीय स्तर मिल गया है, कि उसे तीसरा स्तर मिल गया है। सैम, चार्ली पत्र में लिखता है कि सैम को सूचित मैं कर रहा हूँ कि मुझे तृतीय स्तर मिल चुका है, एंड इज़ नाउ लिविंग इन गैलेसबर्ग इलिनॉइस इन 1894, और अब वह 1894 में गैलेसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। ठीक है, नाउ लिविंग की अब वह गैलेसबर्ग इलिनॉइस में सन 1894 ईस्वी में रह रहा है। ठीक है, ही इनकरेज चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसिया टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर द थर्ड लेवल एंड ज्वाइन हिम देयर। ठीक है, कि ही इनकरेज कह रहा है कि वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को, ठीक है, कह रहा है कि सर्च, वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को क्या करता है, ढूंढता है और तीसरे स्तर की खोज जारी रखता है। ठीक है, तीसरे स्तर की खोज जारी रखता है और वह उससे जुड़ने के लिए क्या है, प्रोत्साहित, इंकरेज मतलब प्रोत्साहित करता है, उससे मिलने के लिए प्रोत्साहित प्रतीत करता है कि मैं चार्ली और उसकी पत्नी लोइसा से भेंट करने या फिर मिलने तृतीय स्तर पर जाऊंगा। द लेटर इज डेटेड जुलाई 1894 एंड इट इज एड्रेस्ड टू चार्ली। ठीक है, ये पत्र 18 जुलाई 1894 को दिनांक और चार्ली को संबोधित है, यानी कि यह पत्र चार्ली को संबोधित है। यही चार्ली के लिए लिखा गया, किसने, सैम ने। ठीक है, तो इस प्रकार से सैम चार्ली को पत्र लिखते हुए कहता है कि सैम अपने सूचित करता है कि मैं तृतीय स्तर पर तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और वो कहता है चार्ली कि मैं तृतीय स्तर पर गैलेसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा हूँ। ठीक है, और फिर कह रहा है कि वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता है, और फिर क्या कह रहा है कि उसकी पत्नी जो है खोज जारी रखने के लिए, उससे जुड़ने के लिए कौन है, सैम बहुत ही प्रोत्साहित है, और वह लेटर में डेट को मेंशन करता है और उसके एड्रेस को लिखता है। ठीक है, तो चलिए इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ आंसर, कि इन हिज लेटर टू चार्ली सैम इन्फॉर्म him that he was found the third level and is now living in Galesburg, Illinois. In 1894, he encouraged Charlie and his wife Louisa to continue their search for the third level and join him there. The letter is dated July 1894 and is addressed to Charlie. हिंदी वर्जन देख लेते हैं। चार्ली का लिखा अपने पत्र में सैम उसे सूचित करता है कि उसे तृतीय स्तर मिल गया है और अब वह 1894 में गैलेसबर्ग इलिनॉइस में रह रहा है। वह चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को तीसरे स्तर की खोज जारी रखने के लिए वहां उससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। पत्र 18 जुलाई 1894 को दिनांकित और चार्ली को संबोधित है, यही अब पत्र में लिखता है। तो चलिए अब हम देखेंगे 8वां प्रश्न। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि वाई कुड चार्ली नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली तृतीय तल दोबारा कभी क्यों नहीं पा सका। ठीक है, आंसर लिखेंगे कि चार्ली वॉज अनेबल टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन बिकॉज इट वॉज लाइकली एंड ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, ए टेम्पररी escape from the pressures of modern life rather than a real place. चार्ली वॉज अनेबल टू फाइंड, यानी कि चार्ली को, ठीक है, द थर्ड लेवल तृतीय स्तर फिर से नहीं मिला। अगेन यानी कि फिर से, यानी कि चार्ली को तृतीय स्तर फिर से नहीं मिला बिकॉज, क्योंकि इट वॉज लाइकली ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, क्योंकि यह संभवतः उसकी कल्पना की उपज थी। क्या थी कि वह उसकी कल्पना की क्या थी, उपज थी। ए टेम्पररी एस्केप फ्रॉम द प्रेशर्स, ठीक है, आधुनिक जीवन के दबाव से।
मॉडर्न लाइफ यानी कि आधुनिक जीवन के रेथर देन ए रियल प्लेस, दबाव से अस्थायी पलायन वास्तविकता स्थान के बजाय, यानी कि उसकी जो कल्पना थी वो उपज थी और आधुनिक जीवन के दबाव से यह एक अस्थायी पलायन वास्तविक स्थान के बजाय क्या था, पूरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि चार्ली वॉज अनेबल टू फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, यानी कि चार्ली को तृतीय स्तर फिर से नहीं मिल सका क्योंकि इट वॉज लाइकली ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन, कि वह उसकी कल्पना कर रहा था, किसकी, उस उपज की, यानी कि अपने प्रोडक्ट की कल्पना कर रहा था। ए टेम्पररी एस्केप, यानी कि वह क्या कर रहा था कि अपनी वास्तविकता को, यानी कि टेम्पररी एस्केप फ्रॉम हिज प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, अपनी आधुनिक जीवन के दबाव से अस्थायी पलायन, ठीक है, रेथर देन ए रियल प्लेस, वास्तविकता को स्थान के बजाय क्या किया था, उसको दबाव पर आगे बढ़ रहा था, इसलिए चार्ली जो है उस पर दोबारा तृतीय स्तर पर नहीं जा पाया। ठीक है, तो इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। लिखेंगे कि चार्ली को तृतीय स्तर फिर से नहीं मिल सका क्योंकि यह संभवतः उसकी कल्पना की उपज थी, आधुनिक जीवन के दबाव से एक अस्थायी पलायन वास्तविक स्थान के बजाय है। ठीक है, अब देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है। नौवां प्रश्न कह रहा है कि हाउ कैन वन बाई ओल्ड मनी एज डिस्क्राइब्ड बाई चार्ली, चार्ली के कथानुसार कोई व्यक्ति पुराना पैसा कैसे खरीद सकता है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। आंसर लिखेंगे, इन द थर्ड लेवल चार्ली बाई ओल्ड स्टडी करेंसी टू ट्रेवल बैक इन टाइम टू 1894, specifically to Galesburg, Illinois, as he believes it offers an escape from the pressures of modern life. He achieves this by withdrawing his money and exchanging it for the older currency as a coin dealer. ठीक है, तो इन द थर्ड लेवल, ठीक है, इन द थर्ड लेवल चार्ली बाई ओल्ड स्टडी, यानी कि द थर्ड लेवल में चार्ली ने क्या किया कि पुरानी मुद्रा को ट्रैवल बैक टू टाइम 1894, सन 1894 में वापस जाने के लिए उसने पुराने ज़माने की मुद्रा को खरीदता है। कि चार्ली तृतीय स्तर पर चार्ली ने 1894 में वापस जाने वाले पुराने मुद्राओं को खरीदता है, स्पेसिफिकली टू गैलेसबर्ग इलिनॉइस, और विशेष रूप से गैलेसबर्ग इलिनॉइस के लिए। ठीक है, विशेष रूप से वह गैलेसबर्ग इलिनॉइस के लिए। एज ही बिलीव इट ऑफर एज एन एस्केप फ्रॉम द प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, क्योंकि उसका मानना है कि यह अधिक जीवन के दबाव को मुक्ति प्रदान करता है। उसका अधिक मानना है कि वह आधुनिक जीवन को क्या करता है, मुक्ति प्रदान करता है। उसका विश्वास है और वह मानता है कि यह आधुनिक जीवन के दबाव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए है। ही अचीव दिस बाई withdrawing his money and exchanging it for the older currency at a coin dealer। कह रहा है ही अचीव देयर हिज withdrawing, यानी कि वह एक सिक्का, ठीक है, वह एक सिक्का, एक कॉइन, यानी कि वह एक सिक्का डीलर ने अपने, डीलर यानी कि जो पैसे का डीलर है, डीलर ने अपने पैसे निकाल कर और पुरानी मुद्राओं के लिए एक्सचेंज कर इसे प्राप्त करता है। ठीक है, कह रहा है कि वह एक सिक्का डीलर ने अपने पैसे निकाल कर और पुरानी मुद्रा के लिए क्या करता है, बदलने के लिए इसे प्राप्त करता है। किसे, पुरानी मुद्राओं को बदलने के लिए, नए सिक्के पाने के लिए वह पुरानी मुद्रा को क्या करता है, बदलता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, जो कि आपको ये नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन। हिंदी में लिखेंगे कि द थर्ड लेवल में चार्ली ने 1894 में वापस जाने के लिए पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदता है, विशेष रूप से गैलेसबर्ग इलिनॉइस के लिए, क्योंकि उसका मानना है कि यह आधुनिक जीवन के दबाव से मुक्ति प्रदान करता है। वह एक सिक्का डीलर से अपने पैसे निकाल कर और उसे
पुरानी मुद्रा के लिए एक्सचेंज कर कर इसे प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपका हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में इसका 9वां आंसर। अब हम चलेंगे आखिरी प्रश्न यानी कि 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाउ वॉज द ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग एज टोल्ड बाई चार्ली। चार्ली के बताने के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल किस प्रकार विकसित हो रहा था। ठीक है, तो बताने के अनुसार कैसे विकसित होने लगा, तो उत्तर लिखेंगे कि इन द थर्ड लेवल चार्ली डिस्क्राइब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन as growing like a tree, constantly pushing out new corridor, doorway and staircase like root. He used this analogy to convey the station even expanding nature and the labyrinthine complexity that often lead to him getting lost within इट वेस्ट नेटवर्क। ठीक है, तो इसका कहने का तात्पर्य है कि इन द थर्ड लेवल में चार्ली डिस्क्राइब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वर्णन डिस्क्राइब मतलब वर्णन एक पेड़ की तरह करता है। ठीक है, एक पेड़ को बढ़ने की तरह करता है, बढ़ते हुए करता है कि वह तृतीय स्तर को वर्णित करता है एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर कि पेड़ की बढ़ने की अपेक्षा, जैसे पेड़ बढ़ता है उसी प्रकार से वह तृतीय स्तर को यहाँ पर बताता है। कॉन्स्टेंटली पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर, डोरवे, कॉन्स्टेंटली पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर। ठीक है, एंड स्टेयरकेस लाइक रूट। तो कॉन्स्टेंटली यानी कि तो लगातार नई गलियाँ। ठीक है, तो लगातार नई गलियाँ। ठीक है, कॉरिडोर में गलियाँ, डोरवे यानी कि दरवाजे और स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियाँ के जड़ों की तरह बाहर क्या करता है, निकाल रहा है। जड़ों की तरह उसे बाहर निकाल रहा है। आउट मीन्स बाहर। ठीक है, पुशिंग मतलब निकालना या दबाव पड़ना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि जो लगातार, ठीक है, लगातार नई गलियों, दरवाज़ों और सीढ़ियों की तरह उसे बाहर निकाल रहा है। ही यूज दिस एनालॉजी टू कॉन्वे द स्टेशन। ठीक है, वह इस सदृश्य का उपयोग सेंट्रल स्टेशन की लगातार, ठीक है, स्टेशन की लगातार इवन एक्सपेंडिंग नेचर एंड द labyrinthine complexity that often lead to him getting lost within it vast network। तो वो इस सदृश्य का उपयोग, यूज मीन्स उपयोग, एनालॉजी यानी कि वो इस सदृश्य का उपयोग स्टेशन की लगातार बढ़ती प्रकृति, ठीक है, बढ़ती हुई प्रकृति एंड द लैब्रिथिन और भूल भुलैया जैसे कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जटिलता डेट ऑफ्टन लीड को व्यक्त करने के लिए हिम गेटिंग लॉस्ट विथ इन के लिए करता है और लॉस्ट विथ इन इट वेस्ट नेटवर्क, जिसके कारण यह अक्सर उसके विशाल नेटवर्क में खो जाता है। ठीक है, तो ये सब करने से यानी कि इस सदृश्य का उपयोग स्टेशन की लगातार बढ़ती प्रकृति और भूल भुलैया और जटिलता का व्यक्त करने के लिए, जिसके कारण वह अक्सर इसके विशाल नेटवर्क को खो देता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। अब हम देखेंगे इसका हिंदी वर्जन जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो लिखेंगे कि द थर्ड लेवल ऑफ चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का वर्णन एक पेड़ की तरह बढ़ते हुए करता है जो लगातार नई गलियारों, दरवाज़ों और सीढ़ियों को जड़ों की तरह बाहर निकाल रहा है। वह इस सदृश्य का उपयोग स्टेशन की लगातार बढ़ती प्रकृति और भूल भुलैया जैसे जटिलता को व्यक्त करने के लिए करता है, जिसके कारण वह अक्सर इसके विशाल नेटवर्क में खो जाता है। कौन? चार्ली। तो ये था इस प्रकार से 10वें प्रश्न का उत्तर, जो कि आपका इस वीडियो में समाप्त होता है। तो ये आपका आखिरी प्रश्न था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आ गया होगा।
तो हिंदी और इंग्लिश जो कि है, आप इंग्लिश के प्रश्नों को सारे को नोट कर लीजिएगा और हिंदी को समझते हुए उसे लिखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी आपके साथ इस वीडियो में बने रहें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसके लॉन्ग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।